अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज है जी संडे, बच्चों की फरमाइश पे आज बनने लगा है जी पेपरोनी पिज़्ज़ा। इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे घर में मौजूद थे और पेपरोनी भी पड़ी हुई थी। पेपरोनी पिज़्ज़ा में वेजिटेबल जो है वो नहीं यूज़ होती, तो बाकी जो है सारे मेरे पास चीज़ वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो चलो रेसिपी जो है आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलो मज़े करते हैं और मज़ेदार सा जो है पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाते हैं बच्चों के लिए। तो चले बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी, उसका डो तैयार करना है तो हमने निकाल लेना है जी मैदा। मैदा जो है हम छान के ही लेंगे और उसके बाद इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी, हमने सबसे पहले डो तैयार करना है। तो डो में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हम निकाल लेते हैं। ईस्ट ऑब्वियसली राइस करने के लिए हम जो क्रस्ट तैयार करेंगे पिज़्ज़ा का, तो उसमें ईस्ट जो है वो यूज़ होगा और पिसी हुई चीनी थोड़ी सी। और मैं चीज़ें निकाल रही हूँ साथ साथ सेफ में से। चलें जी, हम सबसे पहले इसका जो है आटा गूंद लेते हैं, जो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा राइस होने में। तो उसके बाद जो हम बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है मैदे का जो है हम डो तैयार कर लेते हैं। जो क्रस्ट हमने बनाना है पिज़्ज़ा का वो रेडी कर लेते हैं। अक्सर व्यूवर्स कहते हैं कि हमारी डो जो है वो परफेक्ट राइस नहीं होती है, क्या वजह है? तो सबसे पहले तो हमें जो है इंग्रेडिएंट्स जो हमारे वो कंप्लीट होने चाहिए। ईस्ट जो है हमारा परफेक्ट होना चाहिए, मतलब खुला बनाओ। ये मुझे पूरा पैकेट यूज़ करना है। अब अगर इसको मैं हाफ़ यूज़ करके हाफ़ अगर रख दूँगी तो वो ईस्ट हमारा जो है वो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उससे हम दोबारा अगर बनाएंगे डो तो वो राइस नहीं होगी। ईस्ट हमारा परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, जिस हम पानी में या फिर दूध में हम गूँदें तो डो जो हम रेडी करें वो पानी जो हमारा जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। पानी जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी मैदा। मैदा मैं ले लूँगी 1 कप। तो मुझे एक ही पिज़्ज़ा बनाना है तकरीबन लार्ज साइज़ का, तो उसके लिए 1 कप एनफ होगा मैदा। चलें जी, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी डाल लेते हैं। अब जो इसके अंदर हमने डालना है जी सॉल्ट। सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम, और 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। पिसी हुई चीनी डालनी है हमने, जो कि राइस होने में इसके साथ मदद देगी। तो 1 टीस्पून ही हमने ले लेनी है शुगर। शुगर हमारी पिसी हुई हो। अब ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। देखिए जी, आपके सामने जो है मैं ये आटा, इसका डो जो है मैं रेडी कर रही हूँ। तो परफेक्ट जो है एकदम जो है इसकी डो राइस हो जाएगी। पिज़्ज़ा बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, उसकी डो जो है रेडी करना। अब तो खैर वो भी मुझे मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अब एक्सपर्ट हो गई हूँ। जो मैं पिज़्ज़ा डो जो मैं बनाती हूँ बहुत ज़बरदस्त बनता है मेरा। तो ये देखिए, जब ये ईस्ट का पैकेट है तो इसमें तकरीबन 2 टीस्पून होता है, तो मुझे लेना है 1 टीस्पून। ये जी 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देते हैं जी ईस्ट। ये तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है ईस्ट। अब इसको हम भून देते हैं। जिस पानी से हमने इस डो को रेडी करना है वो पानी गर्म हो। इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि हमारा ईस्ट जो है वो डेड हो जाए, इतना हो कि इजीली हम अगर इसके अंदर उंगली डबो रहे हैं तो हम आराम से, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, उंगली जल नहीं रही है हमारी, लेकिन ये फील हो रहा है कि गर्म है। तो इससे अब हम डो तैयार करते हैं। हैंड मैंने वॉश कर लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जो इसकी डो बना लेंगे। एक साथ जो है हमने सारा पानी ऐड नहीं करना। ये देखिए जी, आटा जो है हमारा गूंथ चुका है डो का जो है। ये देखिए जी, इस डो को जो है हम लगा देंगे हल्का सा ऑयल, और इसको हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे, किचन में ही। देखिए जी, ये अपने साइज़ में डबल से ट्रिपल हो जाएगी। इसको हम ढक के रख देते हैं और अपनी जो है सॉस तैयार कर लेते हैं। टमाटो प्यूरी जो होती है वो हम रेडी कर लेते हैं, जो हम पिज़्ज़ा बनाते हुए ऊपर से स्प्रेड करेंगे। हाँ जी, सॉस तैयार करने के लिए 1/2 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल, और 2 लहसुन की कलियां जो है उसको बारीक पीस के वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का से कर लेंगे फ्राई।
2 मीडियम साइज़ के लिए थे टमाटर, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको कर लिया क्रश। इस तरह से पेस्ट बना लेना है जी। तो वो भी कर लेंगे हम इसके अंदर फ्राई। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये सॉस जो है वो जल जाएगी। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जी सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही डाल देना है इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हमने ड्राई होने तक पकाना है। पानी जो है इसका वेपोरेट हो जाए सारा, तो तब तक हमने इसको पकाना है। 1 टेबलस्पून के अंदर डाल देंगे केचप, नॉर्मल केचप जो हमारे घरों में मौजूद होती है वही, और थोड़ी सी तकरीबन 2-3 पिंच के करीब इसके अंदर हम डाल देंगे हर्ब्स, ऑरिगानो। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर पिज़्ज़े का जी। तो बिल्कुल जब ड्राई हो जाए तो इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से और एक बाउल में इसको कर लेते हैं ट्रांसफ़र। हमारे पास पेपरोनी जो है वो फ्रिज में रखी हुई थी तो बहुत ठंडी हुई थी, तो उसको मैं हल्का सा जो है सौते कर लूँगी थोड़े से ऑयल में। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने ऑयल ले लिया दोबारा, और इसको सौते कर लूँगी मैं। पकाना नहीं है इसको, हमने जस्ट 2-3 मिनट इसको हमने सौते करना है। वो फ्रिज में रखे हुए थे तो बहुत ठंडे हो गए थे ये। जस्ट 1-2 मिनट इसको कर लेंगे सौते। पिज़्ज़ा डो जो है वो भी हमारी राइस हो चुकी है, तो अब आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा डो की तरफ। ये देखिए जी पिज़्ज़ा डो जो है अच्छे से जो है राइस हो चुकी है। तो मैंने जो है पैन में बनाना है, लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनाना है तो वो मैं पैन में ही बनाऊंगी। वैसे मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है तो वो मीडियम साइज़ की है, तो और विदाउट ओवन जो है इसको हम बेक करेंगे। पहले अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ऑयल पैन में। पैन जो है मेरा लार्ज साइज़ का है ये, और अब पिज़्ज़ा डो जो है वो इसके ऊपर अच्छे से जो फैला लेंगे रोटी की तरह। इक्वल बिल्कुल हमने जो है इसको फैलाना है चारों तरफ, मोटा पतला नहीं होना चाहिए। ये हाथ की मदद से इस तरह से जो है हम पूरे पैन पे जिसको फैला लेंगे, और फोक की मदद से इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे ताकि क्रस्ट जो है हमारा ज़बरदस्त बेक हो। अगर आपका पिज़्ज़ा का क्रस्ट अच्छा होगा तो आपका पिज़्ज़ा जो है टेस्टी बनेगा, मज़े का बनेगा। क्रस्ट अगर कच्चा रह गया आपका तो पिज़्ज़ा जो है अच्छा नहीं बनता जी। सबसे पहले इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह पूरे पिज़्ज़े पे इसको हम फैला देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर चीज़ जो है वो डाल दूँगी मैं। चेडर चीज़ के जो मैंने स्लाइस बना के रखे हुए थे, क्योंकि बच्चों को लंच में जो है मैं सैंडविच बना के देती हूँ, तो इसलिए मैंने 3-4 पीस थे वो इस तरह से हाथ से ही क्रश कर लिए चीज़ के। तो अब इसके ऊपर हम जो है पेपरोनी स्प्रेड कर देंगे। कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, तो हमें अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ कर ली पेपरोनी। और मज़े की बात, इसमें कोई वेजिटेबल जो है वो यूज़ नहीं होती है, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हर्ब्स जो है थोड़े से स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सॉस में डाल दिए थे तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा डालने की। तो तवे पे हमने इस तरह से इसको बेक करना है, डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में पिज़्ज़ा जो है हमारा बन के रेडी हो गया था जी। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा हमारा जो है पेपरोनी पिज़्ज़ा जो है बन के रेडी हुआ है। इसका क्रस्ट जो है बहुत ही मज़े का बना था। 10 से 15 मिनट में आपको जो है पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। आई होप आपको जो है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।